वृश्चिक राशि के साथ ऐसा ही होता है ना, महीने के एक भाग में कुछ अलग और महीने के दूसरे भाग में कुछ अलग ही चल रहा होता है इन लोगों के साथ। लेकिन परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, जनरली यू विल बी फाइन। हालांकि थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाकर जरूर रखनी चाहिए। महीने के पहले भाग में चीजें आपके लिए रिलेटिवली अच्छी चलेंगी, इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पैसे का लाभ भी अच्छा होगा। पहले अगर आपको कहीं से मान लो 10,000 मिलते थे, वहां से आपको 12 मिल सकते हैं, 13 मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। तो छोटे छोटे ये इंक्रीमेंटल लाभ जो हैं ये आपको हर जगह से देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज ऑफ विच यू विल बी वेरी हैप्पी। तो मैं ये तो नहीं कह रही हूँ कि आपको बहुत बड़ी लॉटरी लग सकती है, बट हाँ, छोटे छोटे इंक्रीमेंट्स जो हैं जिसकी वजह से यू आर कंफर्टेबल और आपको जहां पर पैसों की कमी हो रही हो या कोई इशू हो रहा हो वो सॉल्व हो जाए, ऐसा आपके साथ जरूर हो सकता है। हालांकि इस बात का ध्यान देने की आपको सख्त जरूरत है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपनी सेहत को लंबे समय से इग्नोर करते आ रहे हो। खास तौर पे आप लोग इंसुलिन रेजिस्टेंस, इसको लेकर काफी प्रोन हो। तो इंसुलिन से संबंधित जो भी समस्याएं हो सकती हैं उस पर प्लीज थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप लोगों को बार बार वॉशरूम यूज करना पड़ता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि देयर आर सम इश्यूज विद योर जेनिटल एरियाज, तो फिर आपको एक्स्ट्रा सावधान हो जाना चाहिए। अगर आपको बार बार थकान महसूस होती है, आपके पैर फूल से जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो जाता है आपको बार बार, या फिर आपके स्किन में टैग्स होने शुरू हो गए हैं, तो भी ये एक इंडिकेशन है दैट योर बॉडी इज नॉट एबल टू प्रोसेस इंसुलिन एंड शुगर वेल। इस मामले में आपको काम करना चाहिए। हालांकि इस महीने आप लोगों का थोड़ा फैट कंटेंट बढ़ सकता है, यू मे स्टार्ट फीलिंग अ लिटिल प्लम्पर, विच इज ओके, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन याद रखिए, मैंने एक वीडियो बनाकर कहा था ना कि जो स्कॉर्पियो राशि वाले होते हैं उनमें मोटापा अक्सर इसलिए बढ़ता है बिकॉज वो बहुत सारी बातों को मन में दबा कर रखते हैं। तो आप लोगों के दिल में क्या हो रहा है, पुरानी पुरानी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं और गिल्ट कॉम्प्लेक्स आपके मन में है। ये गिल्ट उन चीजों को लेकर नहीं है जो आपने रिसेंटली की है, ये गिल्ट उन चीजों को लेकर है जो आपने कम से कम 18-20 साल पहले की होंगी या 12 साल कम से कम की होंगी। सो यू मस्ट बी फीलिंग कि शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, आई वॉज वेरी क्विक, मुझे ये चीजें ऐसे नहीं करनी चाहिए थी, मुझे अपना समय लेकर चीजें करनी चाहिए थी। उसको लेकर आपको गिल्ट जरूर महसूस हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि आपके लिए वो चीज बहुत ही खराब हो गई, नॉट रियली, बट आपको एहसास होता है कि चीजें इससे कहीं बेहतर हो सकती थी। थिंग्स कुड हैव बीन अ लॉट लॉट बेटर, राइट। तो हो सकता है कि आपको डॉक्टरी बढ़नी हो एंड यू वांटेड टू गो फॉर एन एमबीबीएस एग्जाम, लेकिन आपने वो रास्ता ना चुन के आपने कहा कि नहीं भाई, आई वांट टू बिकम अ डेंटल सर्जन बिकॉज डेंटिस्ट्री में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आज आप अच्छे डेंटिस्ट हो, पूरे शहर में आपकी पूछ है, लोग आपका नाम लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक छोटा सा रह जाएगा कि यार मुझे डेंटल सर्जन नहीं बनना चाहिए था, मुझे जाके सीधे क्या करना चाहिए था, एमबीबीएस कर लेना चाहिए था और फिर स्पेशलाइजेशन अपने करने चाहिए थे। तो अगेन दोनों ही केसेस में बुरा कुछ नहीं है, लेकिन मन में बात तो रह जाती है ना, तो वो बातें इस महीने आपके मन में रहने वाली हैं। महीने के सेकंड पार्ट जो है वहां पर यू गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ खर्चास, बहुत आपका पैसा खर्चा हो सकता है। तो इंक्रीमेंटल गेन जो महीने के पहले हफ्ते में हुए हैं या पहले भाग में हुए हैं, वो गेन्स कहीं ना कहीं दूसरे भाग में खर्चा बनकर आपके सामने आने वाले हैं। और ये खर्चा मई के दूसरे भाग से लेकर जून के पहले भाग में सिग्निफिकेंटली हो सकता है। हालांकि ये जो खर्चा है ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट ही है, क्योंकि ये आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगी, लेकिन ऑफकोर्स पैसा हाथ से जाएगा तो खराब तो लगता ही है, राइट। तो ये चीज आपके साथ जरूर हो सकती है। हाउएवर ओवरऑल अगर हम देखें तो महीना अच्छा है। आपके पार्टनर की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग सिंगल हैं, इन दैट केस आप लोगों को पार्टनर ऐसे मिल सकते हैं जो बहुत ही ब्राइट हो और बहुत ही ब्रिलियंट हो। ऐसे लोग जिनको देखकर आप देखें तो मेस्मराइज हो जाएं और आप सोचे कि वाह, दिस इज द राइट थिंग टू डू, यही है राइट चॉइस। लेकिन अगर आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपके पार्टनर में ईगो काफी ज्यादा बढ़ सकता है और ईगो में आकर वो बहुत सारी बातें बोल सकते हैं। आप ऐसा भी नोट करेंगे कि आपके पार्टनर के इस बढ़ते हुए ईगो के कारण वो कुछ बातें केवल अपने फायदे के लिए या दुनिया को मैं कौन हूं ये दिखाने के लिए कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप ही का नुकसान हो इसकी वजह से, बट दे माइट बी डूइंग थिंग्स जो उनके लिए सही नहीं है। फॉर इंस्टेंस, उनकी फ्रेंड के पास कोई बड़ी सी कार है, लेट्स से, राइट, जो उनकी कार से दुगने दाम की है। नाउ दे आर लाइक, अच्छा अभी मुझे उससे बड़ी कार लेके दिखानी है। तो उन्होंने अपने पास पैसे बचाए हुए हैं, फाइन, उन्होंने आपसे नहीं मांगे, फाइन, लेकिन सिंस दे आर लाइक ईगो में आके वो काम कर रहे हैं ना, इसीलिए उनको अभी नहीं लेकिन आगे चल के नुकसान हो सकता है। एंड यू माइट बी थिंकिंग कि यार ये ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, दिस इज अ बिट टू मच, आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस पर्सन टू डू ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसा आपको देखने को जरूर मिल सकता है। तो परेशान नहीं होना, अगेन दिक्कत नहीं क्रिएट करना। इफ दे आर गोइंग थ्रू दीज थिंग्स, फाइन, लेट देम गो थ्रू इट, उनका कर्म है, कुछ कर्म अकेले ही भोगने होते हैं, यू हैव टू
अलाउ देम टू गो थ्रू इट, और कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। हालांकि ये भी जरूर याद रखिए कि अगर आपके पार्टनर आपको जरूरत से ज्यादा एटीट्यूड दे रहे हैं या बात बात पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर वो चीज अच्छी नहीं होती है और उससे आपके मन में काफी रिजेंटमेंट भर सकता है, जो कि कहीं ना कहीं निकलकर बाहर आएगा। इनफैक्ट इस महीने आप अपने पार्टनर को कोई पुरानी बात याद दिला दें जो कई समय पहले आप कारपेट के अंदर डाल चुके थे, जस्ट बिकॉज यू आर इरिटेटेड विद देयर हाई ईगो, इसके चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं दैट यू विल से कि अच्छा तुमको याद है तुमने 10 साल पहले ये कहा था, सो यू डिड दैट, सो आई एम डूइंग इट राइट नाउ, सो डोंट टॉक टू मी अबाउट दोस थिंग्स। ऐसे ही हो सकता है। तो जबान में जब वो जहरीलापन आप लोगों के आएगा ना, तो फिर आपको पता ही है वृश्चिक राशि के जहरीलेपन के आगे तो सब फेल है। जब आप डंक मारोगे तो उसके बाद तो किसी की हिम्मत नहीं रहती कुछ कहने की। तो कोशिश करना कि आप ऐसा काम करो नहीं, बट हाँ निकल सकती है बात आगे, सो बी अवेयर ऑफ। कार्य क्षेत्र के मामले में चीजें आपके लिए अच्छी रहेंगी, अपने आप ही चीजें होती चली जाएगी, तो परेशान मत होना। एज अ सेट खर्चा होगा एज एन इन्वेस्टमेंट, तो वो आप लोगों के लिए रिलेटिवली अच्छा है। हाँ, आप लोगों को ये जरूर ध्यान देना है कि इस दुनिया में ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या सही नहीं है। आपको उनके साथ आर्ग्यू करने की कोई जरूरत नहीं है, खासतौर पे इफ यू आर वर्किंग इन अ क्लाइंट सेंट्रिक रोल। लोग जो आपसे मांगते हैं आप केवल उनको वही करके दीजिए। अगर आप लोग एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे तो फिर वो भी आपसे नाराज हो जाएंगे, फिर आपका भी सरदर्द होगा। सो जस्ट गिव पीपल एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग फॉर। उससे ज्यादा या कम करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। काम करने की ज्यादा इच्छा तो इस महीने आपको होगी नहीं, लेकिन ये अच्छी बात है कि बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली आप लोगों के पास आ सकती हैं, विच इज एक्चुअली प्रिटी गुड फॉर यू। इसके लिए मेहनत एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, बट मेहनत करने से आप घबराते तो हो नहीं। हाउएवर यू विल बी फोकसिंग अ लिटिल मोर ऑन स्मार्ट वर्क एज कंपेयर टू हार्ड वर्क। पैसा आएगा और जाएगा दोनों ही, तो इवेंचुअली स्थिति जो है वो बराबर हो जाएगी। हालांकि ये नया पैसा आने और खर्च होने की वजह से आपके लाइफस्टाइल में इजाफा होगा, जो कि अच्छी बात है, और उसके साथ साथ ही आप लाइफ में काफी सिक्योर फील करेंगे, जो कि और भी अच्छी बात है। सो ओवरऑल थिंग्स विल बी वेरी नाइस फॉर यू एंड यू विल बी लिविंग अ वेरी वेरी गुड लाइफ। बच्चों का जरूर ख्याल रखना। इस महीने बच्चे जरूर ऐसा कह सकते हैं कि मुझे ये करना है वो करना है, बड़ी बड़ी बातें जरूर करें। सो हर बात पे बच्चों को हाँ हाँ नहीं बोलना होता, कई बार बैठ के देखना भी होता है कि इफ दैट थिंग इज फीजिबल और नॉट। तो अगर फिजिबिलिटी है तब आप उसके बच्चे को सपोर्ट कीजिए, फिजिबिलिटी नहीं है तो सपोर्ट मत कीजिए। हर चीज पे हाँ बोलेंगे और ये सोचेंगे कि भैया मुझे ये चीज नहीं मिली तो अब मैं अपने बच्चों को प्रोवाइड करूं, ये ओवर कॉम्पनसेशन भी उल्टे तरीके से काम कर जाता है, डजंट रियली वर्क आउट। ओके, सो फॉलो दीज थिंग्स एंड यू विल बी गुड, नो प्रॉब्लम एट ऑल।